हेलो गाइस, कैसे हो? आपसे बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीएम सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक तो ये लेके उस टॉपिक को डिटेल के बारे में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ओके, तो उसके रिलेटेड आज एंटरप्रेन्योर के कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज एंड फंक्शंस यहाँ पर मेंशन किए। तो इसी टॉपिक के बारे में, इसी टॉपिक को हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ओके, यहाँ पर आपके सामने 8 पॉइंट है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे आती है आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल का मतलब तो आपको मालूम ही है। ओके, जब आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हो मीन्स आप अच्छा सोच समझ के वर्क करते हो। ओके, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअली। और कैपेबिलिटीज एक अच्छी खासी एबिलिटीज, उसकी उतनी मतलब कैपेबल होना चाहिए उस वर्क बिजनेस को वर्क करने के लिए। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योर को इंटेलेक्चुअली कैपेबिलिटीज होना चाहिए। ओके, जब वो एंटरप्रेन्योर बिजनेस वर्क कर रहा है, ओके, तो इंटेलेक्चुअली करना चाहिए, सोच समझ के उसका वर्क करना चाहिए। तो ये पॉइंट का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, जितनी भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो सोच समझ कर ही होनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, फ्यूचर विजन मीन्स फोरकास्ट करना। कोई भी जो मतलब वेदर फोरकास्ट करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो आगे के आने वाले वेदर के बारे में बताते हैं, वैसे ही बिजनेस को उसके आगे आने वाले समय के बारे में पता होना चाहिए। ओके, भले ही समय चेंज होता रहता है, कभी कुछ ज़्यादा अच्छा जाता है, कभी कुछ ज़्यादा ही मार्केट गिर जाता है, लेकिन उसको उसके हिसाब से मेंटेन करना आना चाहिए। ओके, उस हिसाब से विजन कर कर अपने खुद को डेवलप करना चाहिए। ये होते हैं फ्यूचर विजन में। सिंपल था हार्डवर्क के बारे में दोस्तों आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने अचीव करना है, हमें सक्सेसफुल बनना है, हार्डवर्क चाहिए ही है। ओके, हार्डवर्क के साथ ही हम एक अच्छा वर्क करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ओके, तो एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ही एक हार्डवर्क करनी चाहिए जिसके जरिए वो अच्छे खासे लेवल पर पहुंच सके। ओके, तो देखते हैं टेक्निकल नॉलेज बिजनेसमैन, एक नॉर्मल बिजनेस करने से काम नहीं चलेगा। एक एंटरप्रेन्योर को कुछ टेक्निकली वर्क करना आना चाहिए कि जब वो टेक्निकली वर्क करेगा, जब वो टेक्निकली नॉलेज अपना अप्लाई करेगा मार्केट में, ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस ग्रो होगा, डेवलप होगा और मोस्ट ज़्यादा प्रॉफिट में ही पहुंच सकता है। ये होता है टेक्निकल नॉलेज के जरिए। ओके, फिर देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। हर एक बिजनेस को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। हर एक बिजनेसमैन को, हर एक एंटरप्रेन्योर को जब तो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, उसके डीलर ही उसे ठीक से डील भी नहीं कर पाएंगे और ऑलमोस्ट वो ना के बराबर दूरी हो जाएंगे, वो लोग दूरी हो जाएंगे। ओके, बिकॉज अगर उसकी बोलने की स्किल अच्छी नहीं है, वो आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली सामने वाले को अच्छा लगेगा ही नहीं कि अच्छा बिजनेसमैन है। मैं इसके बाद डील करूंगा, उनको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम अपनी कम्युनिकेशन ऐसे करेंगे कि सामने को ट्रस्ट आना चाहिए, हाँ ये डीलर है, परफेक्ट डीलर है, मैं इस पर ट्रस्ट रख के अपना डील कर सकता हूँ, तो क्या ये होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल में। ओके, फिर देते हैं हाईली ऑप्टिमिस्टिक में दोस्तों पॉजिटिव सोचना। क्योंकि जो हम सोचते हैं, होपफुली आशाएं करते किसी भी चीज़ से, वो एक अच्छी आशा है। ज़्यादा से ज़्यादा आशा एंटरप्रेन्योर को रखना चाहिए। मीन्स हाईली ऑप्टिमिस्टिक। देखो, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होते रहता है, गिराव चढ़ाव होते रहता है, तो इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को एक ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, उसको वो बिजनेस करने आना चाहिए। क्योंकि एक होपफुली और पॉजिटिवली सोच के बिजनेस करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। ओके, 7 पॉइंट रहते हैं रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। अब आपको मालूम है, आपने 11 के फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था बिजनेस के अंदर फीचर्स के अंदर पॉइंट था दोस्तों रिस्क। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप जाके चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस में रिस्क होता है। ओके, बिजनेस में रिस्क होता है, तो ऐसे ही बिजनेसमैन को रिस्क लेने आना चाहिए। जब तक बिजनेस में रिस्क नहीं लेगा कुछ नहीं हो पाएगा। रिस्क नहीं लेगा, अगर डरपोक निकला, फट्टू निकला, कुछ नहीं होगा, उसका वो लॉस में जाएगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन जो है, एंटरप्रेन्योर जो हिम्मत वाला है, जो रिस्क को बेर करके अपना बिजनेस करता है, वो बनता है एंटरप्रेन्योर, परफेक्ट एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। ओके, फिर देखते हैं हम लास्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर एक बिजनेसमैन के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सक्सेस चाहिए, उनके पास एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उन्हें अचीव करना होता है। उन्हें अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतना पावर है, मेरे अंदर उतना क्वालिटी है कि मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता हूँ। तो उससे कॉन्फिडेंस के कारण एक बिजनेस में आगे बढ़ता है। लेकिन हम सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना दोस्तों। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हाँ हाँ मैं ऐसा बिजनेस कर ही सकता हूँ, अरे बड़े बड़े डीलर्स का डील करके इतनी बुरी तरीके से अपने डील करते हैं ना कि भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंस से डील करते हैं कि भाई गिर जाते हैं, लॉस हो जाता है। तो इसी कारण अब
इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रखो, इतना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखो कि एक बिजनेस अच्छा डेली तक पहुंचना ही चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन आगे जाके अच्छा ग्रो होना ही चाहिए। ये होता है कि एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका 8 पॉइंट था, बहुत ही सिंपल था। इसके जो वर्ड्स है, क्योंकि भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन थे, ये कॉमन थे आपके लिए, आप में से पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा, और इसका इस वर्ड की मीनिंग है आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो इससे क्या होगा, आप कंटेंट लिखोगे बहुत इजीली लिख पाओगे, सो आप एकदम एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ के बारे में। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट्स है क्वालिटी के। ओके, तो इसमें फर्स्ट पे आता है हमारा डिसिप्लिन। एक एंटरप्रेन्योर को परफेक्टली डिसिप्लिनली वर्क करना आना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। अब ऐसा नहीं कि वो बिजनेस के अंदर जाए तो हाथ हाथ पीछे रख के आए, या फिर मुंह पे लिप्स पे फिंगर रख के आए, ये वाला डिसिप्लिन नहीं, आपके स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब होता है परफेक्टली वर्क करना, एक प्रोफेशनली वर्क करना। ओके, ऐसा नहीं कि आ रहा है बिजनेस में सो के आ रहा है, नहा के नहीं आ रहा है, ओके ऐसे ही उठ के आ गया, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी मन चाहे कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं। एक डिसिप्लिनली वर्क करना, जो एम्प्लॉय मैनेजर कर रहे उसके साथ बैठ के उतना आवर्स टाइम कर उतना टाइम स्पेंड करके ही उसे वर्क करना आना चाहिए। तो ये होता है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटीज़ होती है। ओके, एक सक्सेसफुल क्वालिटीज़ होती है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर एक क्वालिटीज़ होती है। ओके, तो ये होती है डिसिप्लिन के अंदर। ओके, अब जानते हैं जो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में हमने इधर के लास्ट पॉइंट ही देखा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एज अ सेम पॉइंट ही इधर ही है कॉन्फिडेंस, एक बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस लेकर चलना चाहिए। अच्छा लगा, नॉर्मल सेम। ओपन माइंडेड, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड होता है। ओके, पता है जब उससे कुछ भी लॉस होता है तो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि हाँ ठीक है होता रहता है समझ के छोड़ देता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर ओपन माइंडेड होता है, उससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो एंजॉय करता है, हैप्पी होता है। लेकिन जब लॉस होता है ना तो उसमें से दुख दर्द नहीं होता है। मीन्स नॉर्मली हाँ ठीक है होता रहता है, ठीक है हमें प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस हुआ था क्या हुआ, बिजनेस कर रहे तो लॉस होता रहता है। ये होता है दोस्तों ओपन माइंडेड एंटरप्रेन्योर। सेम। ओके, सेल्फ स्टार्टअप, हर एक बिजनेसमैन को एक सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, या फिर जीरो से स्टार्ट करके आना चाहिए। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, आपने मुंह से देखी होगी, जिसने जीरो से स्टार्ट किया हुआ होता है, आज मिलियनर्स की कंपनी होती है, मिलियन बिलियन की कंपनीज होती है वो। ओके, तो क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जिसने जीरो से स्टार्ट किया, उसको पता होता है कि उसने खुद को कैसे डेवलप किया, उसने कैसे कैसे मुश्किल से तकलीफ देख देख कर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बना है, उसको मालूम होता है। तो आगे वाले आने वाले समय में कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी ऐसे वैसे सिचुएशन है, उसे हैंडल कर सकता है। ओके, ये होता है सेल्फ स्टार्टर। जो एंटरप्रेन्योर होता है जिसकी हम गुड क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो सेल्फ स्टार्टर है, जिसके लिए आज इतना अच्छा बड़ा एंटरप्रेन्योर है वो। ओके, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव। अब देखिए कॉम्पिटिटिव, अब आपको बहुत सारे गेम पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, आप दोस्तों के साथ खेलते हो, आप यहाँ पर अपना ग्रुप बनाकर किसी दूसरे ग्रुप के साथ खेलने जाते हो, मैचेस होते हैं, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस होते हैं, खेले होगे आपने में भी। तो इसमें क्या होता है, आप जब खेलने जाते हो तो आप इसके लिए खेलने जाते हो, आपको पसंद है इसके लिए खेलने जाते हो, कि आपको जीतने का इसके लिए खेलने जाते हो। ऑब्वियसली दोस्तों ऑप्शन बी, आपको जीतना है, मीन्स आपको तो जाकर कॉम्पीट करना है। ओके, आपको जीतना है, आपको सामने से कॉम्पीट करने की, मैं उसको हरा के आज मैं घर जाऊँगा, या फिर मैं जीत कर घर जाऊँगा। ओके, वन एंड द सेम, आपको जीत कर घर जाना है। तो ये आपके माइंड में होता है। तो ऐसे ही बिजनेसमैन को दूसरे कंपनी के साथ, मीन जो उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, उसको कॉम्पीट करना है, आगे बढ़ना है। ओके, ये होता है कॉम्पिटिटिव। अब देखिए क्रिएटिविटी, हर एक बिजनेसमैन के अंदर कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक इनोवेशन होना चाहिए। ओके, हम बिजनेस करें, नॉर्मल बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को कुछ अलग करना है, जिससे अपना बिजनेस थोड़ा अलग चले और ज़्यादा चले, लोग अट्रैक्ट हो। आपको मालूम है दोस्तों, आपके एरिया में या फिर आपके रेसिडेंशियल एरिया में किधर भी आप जाते रहोगे स्कूल कॉलेज के बाहर, तो वहाँ पर ना ऐसे पानीपुरी या फिर कोई ऐसा ठेले ऐसा लेकर बैठे होते हैं, जो पानीपुरी शेवपुरी या फिर जो फास्ट फूड रहता है वो बेचते हैं उन पर। तो उसमें कभी कभार क्या होता है कि एक लॉरी वाला ऐसा होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, देखा होगा ऑलमोस्ट, या फिर आप भी उसके पास ही जाना पसंद करते हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसके पास इनोवेशन है, उसके पास कुछ ऐसा अलग है कि लोग उसके बाद जाना पसंद करते हैं। उसकी डिशेज अलग है, उसके जो टेस्ट है उसमें अलग है, उस पर वैरायटी बहुत सारे है, जो हमें पसंद की चीज़ें लगती, जो स्पेशल चीज़ें इनके पास नहीं मिलती वो इसके पास मिलती, इसके लिए हम जाते हैं। मीन्स क्या, उसके बिजनेस में कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेशन है, तो इसके लिए हम उसके बिजनेस के पास जाते हैं। मीन्स क्या होगा दोस्तों, क्रिएटिविटी थी, क्रिएटिविटी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। ओके, वो होता है ये पॉइंट। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मैंने दोस्तों डिसाइड करना,
किसी भी हम अपने बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन लेते रहते हैं, डिटरमाइन करते रहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर को परफेक्ट डिटरमाइन करने आना चाहिए उसके वर्क को लेकर। आगे वाले जो सिचुएशन हो रहे, पीछे क्या हुए और अब क्या कर रहे हैं, उन सबको मिलाकर उन सबके बारे में सोच कर हमें डिसीजन लेना आना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। ओके, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, हमने इसके बारे में जो जाना था कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, तो सेम एज इधर ही है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल कि एक बिजनेसमैन को परफेक्ट कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ओके, कि जो उसका डीलर होगा तो डीलर के साथ अच्छे से बात करना आना चाहिए उसे। ओके, ऐसा बात करना चाहिए कि वो खुद का अपना ग्रेड बताए, क्योंकि उसे लगना चाहिए कि हाँ ये ग्रेट बिजनेसमैन है, अगर इसका मैं डील करूँगा तो मेरा अच्छा डील होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, अब जो बिजनेसमैन वर्क करता है तो वर्क इतने अच्छे से करना चाहिए कि एकदम स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन का एंटरप्रेन्योर होता है, ओके, उसके एम्प्लॉय से मैनेजर तो चले जाते हैं घर पर, लेकिन ये लास्ट तक आता है और आता भी सबसे जल्दी एंटरप्रेन्योर ही है बिजनेस में, और जाता भी सबसे लेट यही है। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतना अच्छा अचीवमेंट लाने के बाद एक अच्छा गोल प्रोवाइड होता है इनके पास। तो ये होता है कि दोस्तों एंटरप्रेन्योर जो एकदम हार्ड वर्क कर अपने सक्सेस को टच करता है। ओके, फिर जैसे पैशन, दोस्तों मेरे पास भी पैशन है, आपके पास भी पैशन है, सबके पास पैशन होती है, अपनी अपनी अलग अलग होती है। मुझे टीचिंग की पैशन अच्छी लगती है, आपको फोटोग्राफी की पैशन अच्छी होगी, आपको कुछ खेलने की पैशन अलग होगी, आपको रीडिंग करने की पैशन अलग होगी। तो सबके पास ऐसे अलग अलग पैशन होते रहते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। तो एक बिजनेसमैन के अंदर उसका पैशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। एक बिजनेस करना, मैं अपने बिजनेस में आ रहा हूँ, मैं अपने एंटरप्राइज में आ रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनकर आया हूँ, तो मुझे डील करना, मुझे बिजनेस करना, मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो ये 3 से 4 चीज़ें उसके दिमाग में रखकर वो अपना पैशन कमाता है, पैशन से प्रॉफिट कमाता है। ये होता है दोस्तों उसकी पैशन। तो ये थे हमारे आज के 10 पॉइंट्स। ओके, क्वालिटीज के 10 पॉइंट्स हो गए। ओके, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के। ओके, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसके उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं होती है। ओके, वो क्वालिटी उनके अंदर नहीं होती, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जीरो से बिजनेस स्टार्ट करो तो मैं तो न्यू हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी होगी, मैं तो अभी जस्ट अपना ग्रेजुएट करके बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करके मार्केट में आ गया बिजनेस करने, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होगी नहीं। लेकिन मैं ही 10 से 15 से 20 साल बाद अगर वो बिजनेस को लेके जा रहा हूँ, एक ही बिजनेस को लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो मेरे अंदर क्वालिटी है। ओके, मेरे अंदर क्वालिटी आ जाएगी कि हाँ मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटी है, मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर हार्ड वर्क है, मेरे अंदर ये टेक्निकली नॉलेज है, क्रिएटिविटी, तो इतनी सारी नॉलेज आ जाएगी, इतनी सारी क्वालिटीज़ आ जाएगी। तो यही 10 क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है, मीन्स एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। ओके, ये था हमारा क्वालिटीज़। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन है, कुछ 7 फंक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किए, इसके बारे में हम 1 बाय 1 जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट बात है इनोवेशन। दोस्तों मैं आपको पहले ही बोला है, हजारों लाखों बिजनेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली चलते हैं और नॉर्मली बंद भी हो जाते हैं। क्यों मार्केट में चलते नहीं, क्यों नहीं चलते, कुछ अलग किया ही नहीं, कुछ नया किया ही नहीं। ओके, जो सबके पास था उनके पास था, तो जो कस्टमर थे, जो डीलर थे, वो पहले वाले के पास ही जा रहे थे, नए के पास आ रहे नहीं थे, कोई ट्रस्ट ही नहीं है। ओके, ये तो हो गया एक फेल वाली कहानी। लेकिन आप बिजनेस ऐसा करोगे, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऐसा करता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो कुछ इनोवेशन करता है, एक इनोवेटिवली वर्क करता है। ओके, इनोवेटिवली वर्क करता है कि कुछ अपने बिजनेस में इनोवेटिव लाते हैं। ओके, बहुत सारे मैं आपको अभी एग्जांपल दे दिया कि जो पानीपुरी का ठेले वाला होता है, जो बहुत सारे होते हैं, 5-6 होता है, लेकिन उसमें से एक का ही सबसे ज़्यादा क्यों चलता है, उसके अंदर कुछ इनोवेटिव है, उसने म्यूजिक सिस्टम लगा दिया है। ओके, उसके डिशेस है, उसका देने का तरीका अलग है, उसको बनाने का तरीका अलग है। ओके, ये होता है कि इनोवेटिव दोस्तों। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर इनोवेटिव लाकर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने का, तब जाके अपना बिजनेस ग्रो होगा, तब जाके हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो ये होता है कि एंटरप्रेन्योर का फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो एक बिजनेसमैन के, जो एक एंटरप्रेन्योर ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि उसे अच्छा प्रॉफिट कमाना है, एक नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है उसके रेसिडेंशियल एरिया में, या फिर इंडिया का नंबर 1, मुंबई के नंबर 1, स्टेट लेवल पे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। ओके, ये तो हो गया नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स। और भी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाना, वेल नोन बिजनेसमैन बनना, अच्छा गुडविल बनाना, ये तो होता है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर एक अच्छा डिटर्मिनेशन, मीन्स एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए उस बिजनेसमैन को, उस एंटरप्रेन्योर को। इन सब चीज़ों को लेकर एक अच्छा डिसीजन करना आना ही चाहिए। ओके, इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन बनता है, अगर ये चीज़ वो नहीं करेगा तो उसके पास कोई डिसीजन ही नहीं है, जो उसको कुछ ऑब्जेक्टिव जो है उसका, उसको लेकर कुछ डिसीजन ही नहीं कर रहा है, तो उस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसका मेन फंक्शन ये बनता है कि उसका ऑब्जेक्टिव उसको पहले सेट करने का, उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर उसे आगे वर्क करने का, उसका और डिसीजन लेकर उस पर वर्क करने का, ये होता है उसका फंक्शन। थर्ड पॉइंट देते हैं डेवलपमेंट ऑफ मार्केट।
बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो मार्केट के लिए ज़्यादा वर्क करते हैं, भले खुद के प्रॉफिट के लिए कम होंगे, मार्केट के लिए ज़्यादा होंगे। या फिर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के रिलेटेड लेके सर्वे करते हैं। अगर आपने भी देखा होगा कि आपके घर पे कभी कभी आते हैं कुछ सर्वे करने वाले आते हैं कि सर मैडम आपको क्या पसंद है, आप कैसी कैसी चीज़ें यूज़ करते हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ों में, आपके मोबाइल्स के अंदर, आपके कुछ ऐसे नॉर्मल गुड्स के अंदर आपको कैसे कैसे फीचर्स पसंद है, आपको कैसे फीचर चाहिए, उन सब के सर्वे करके, उन सब की डिमांड जान के वो चीज़ मार्केट में लाते और वो लोग खरीदते, इनका प्रॉफिट बढ़ते, ये बिजनेस ग्रो करते, तो ये बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर वर्क करता है, वो मार्केट डेवलप करता है। वो पहले खुद को डेवलप नहीं करेगा, जब वो मार्केट डेवलप करेगा वो मार्केट इसको डेवलप करेगी। रिवर्स होगा, क्या होगा, रिवर्स होगा। यस दोस्तों, एक बिजनेसमैन मार्केट के लिए सोच रहा है, ओके, मार्केट के लिए सोचा है तो मार्केट भी इसके लिए सोचेगी, हाँ भाई ये हमारे सोच रहा है, हमारे लिए इतना कर रहा है, हमें इसका कुछ बहुत पसंद आ रहा है, ओके ये हमारे लिए इतना सब कर रहा है, डिमांड हमारी पूरी कर रहा है, हम इसके लिए करेंगे, हम इसके बाद जाएंगे, हम इससे डील करेंगे, हम इससे सामान लेंगे। ये होता है दोस्तों एक डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, ये होता है एक फंक्शन। ओके, अब देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी। हमने इधर डिस्कशन किया था टेक्निकल नॉलेज के बारे में, तो सेम एज कंटेंट इधर ही पहुंचने वाला है न्यू टेक्नोलॉजी। एक बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जब काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वर्क और उसका जो प्रॉफिट है बढ़ेगा। आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं बहुत टेक्निकली और बहुत एकदम अलग अलग फीचर्स के साथ आ रहे हैं। आपको मालूम है रिसेंटली न्यू मोबाइल आया है मोटोरोला का, मोटोरोला रज़ार ये नाम है, जिसकी प्राइस 1,20,000 के ऊपर है। ओके, 1,20,000 के ऊपर है। उसमें क्या होता है, मोबाइल ऐसा होता है और ऐसा खुलता है, तो इसमें ये ऑडनेस है, ये अलग टेक्नोलॉजी के। जो इसकी डिस्प्ले होती है वो फोल्डेबल है, अपनी डिस्प्ले एकदम प्लेन डिस्प्ले होती है, लेकिन उनकी डिस्प्ले अलग होती है, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होती है, वो और दिखता है। जब वो पब्लिक में जाएगा लेकर फोन तो एकदम गट से बात करेगा। तो इसमें लोगों की डिमांड, लोगों की एक स्टैंडर्ड खींच रही है इसकी तरफ। इसी के साथ एक टेक्नोलॉजी बनाए लोग ने, ओके, इसी के साथ में टेक्नोलॉजी बनाया और ये महंगे फ़ोन बेचकर खुद का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। ये हो गया टेक्नोलॉजी, ये हो गया इनोवेशंस, न्यू टेक्निकल ला रहे हैं। और आजकल के ग्लोबल बिजनेस में, आजकल जो बिजनेस होते हैं ग्लोबली होते हैं, तो ग्लोबली लोग उसे पसंद करते हैं, तो और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल बन सकता है। ओके, 5th पॉइंट है गुड रिलेशन। अब इसी के साथ एक बिजनेस में ना गुड रिलेशन बन जाता है। कैसे? अब मैंने आपको बताया कि मोटोरोला ने ऐसे मोबाइल बनाया है, इतने एकदम मस्त फीचर के मोबाइल बनाए हैं जिससे वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहे, तो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का जो रिलेशन रहेगा अच्छा खासा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये हो गया बाहर का। अब अंदर का कैसा होता है कि बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को खाली आके जाना ये काम नहीं करना है। वो बिजनेस में आता है तो उसे उसका वर्क देखने का है कि उसके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, उसके मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, उसके फंडिंग्स कैसे चल रहे, वो सब उसे ध्यान देने का है। जब वो अपना बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व करने के बाद ही एक अच्छा रिलेशन बना पाएगा। ओके, फिर देखते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग फंड। अब बिजनेसमैन को देखो आगे जाके बहुत तकलीफ आती रहती है, ओके, कि ऐसे टाइम भी आता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजिंग फंड मीन्स वो फंड को कहाँ से ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके सोर्स कहाँ से निकाल रहा है, वो उसको आना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को यही मेन बात होती है कि उसका रिसोर्स कहाँ से निकलने चाहिए, वो उसको आना चाहिए। मीन्स क्या, फंड के रिसोर्स। ओके, दूसरे रिसोर्स और मशीनरी सब आ जाएंगे, लेकिन फंड मेन होता है। जब फंड आएगा तभी ये सब आएंगे। तो फंड जब इन हो गए तो उसे परफेक्ट उस बिजनेस को या फिर उसको प्रॉपर करने आएगा। तो ये होता है दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर, ये होता है एंटरप्रेन्योर का फंक्शन। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, टेकिंग डिसीजन। अब हमने इधर ही बात किया कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स डिसाइडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिसाइड करके खुद को ग्रो करता है। तो सेम एज इधर भी होगा टेकिंग डिसीजन। वो अपनी डिसीजन कैसे ले रहा है, अच्छे से ले रहा है, सोच समझ के ले रहा है। अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसको सोचे कर रहा है। अब आपको मालूम है दोस्तों 2019 में सब ठीक ठाक चल रहा था, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी था अच्छा ग्रो हो गया था, बहुत सारी कंपनी अच्छी चल रही थी। लेकिन 2020 में मार्च के एंडिंग तक आते आते सब खत्म हो गया। आपको मालूम है ड्यू टू कोविड-19 सब लॉकडाउन हो गए, बहुत सारी कंपनी बंद पड़ गई है और बहुत सारी कंपनी इतने नुकसान हुए कि अभी बहुत सारी कंपनी रास्ते तक आ गई है। अब आफ्टर लॉकडाउन ओपन होने के बाद सब ट्रैक पर भागेंगे, सब एक साथ आके रेस करेंगे, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन सबसे जल्दी आगे पहुंचेगा। अब सब लोग नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। ओके, तो इसी के कारण सब खुद को बदलेंगे। तो ये क्या हो गया, एक डिसीजन हो गया। जो इस लॉकडाउन में भी टीका है आज तक, जो अच्छा कमा रहा है, वो क्या हो गया, उसको डिसीजन था जो पहले से डिसीजन लेकर आ रहा था, उसका डिसीजन इतना परफेक्ट था कि वो इतने बुरे टाइम में भी आज टिका हुआ।
ये होता है दोस्तों एक टेकिंग डिसीजन। इतना परफेक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कौन से भी सिचुएशन में आके परफेक्ट रहना ही चाहिए। तो ये था हमारा आज का फंक्शन, आज का क्वालिटी एंड आज का हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। इसी के साथ हमने ये सब 3 चीज़ खत्म किया। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।